नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम शिवपूजन सहाय का संस्मरण त्यागमूर्ति निराला को देखने जा रहे हैं। इस संस्मरण की विशेषता यह है कि त्यागमूर्ति निराला ने जो कुछ अपने जीवन काल में किया है, जो कुछ योगदान दिया है, जो कुछ दीन दलितों के प्रति, गरीबों के प्रति जो कुछ सेवा की है, अपनी त्याग भावना का परिचय दिया है, उसका सारा का सारा विस्तार से संस्मरण प्रस्तुत वीडियो में हम देखने वाले हैं। शिवपूजन सहाय का परिचय सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं। शिवपूजन सहाय का विशेष योगदान पत्रकारिता के क्षेत्र में है। शाहबाद अर्थात बिहार का यह जिला है कि उनवास गांव में जन्मे सहाय जी प्रारंभ में शिक्षक रहे। इसके बाद 1921 में या 21 से वे पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हो गए। 19 से 23 में वे मतवाला मंडल से जुड़ गए। इस दौरान इनके लेख, कहानियां, शिक्षा, पाटलिपुत्र, लक्ष्मी, मनोरंजन आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। इन्होंने मारवाड़ी सुधार, आदर्श, समन्वय, माधुरी, गंगा, जागरण तथा बालक जैसी सामाजिक साहित्यिक पत्रिकाओं का अंशकालीन संपादन किया। शिवपूजन सहाय विभिन्न विषयों के विद्वान थे। तत्कालीन परिवेश के कारण इन्होंने इतिहास, संस्कृति, समाज एवं बाल उपयोगी विषयों पर ग्रंथ लिखे थे। साहित्य जगत में देहाती दुनिया नामक चरित्र प्रधान उपन्यास के लेखक के रूप में वे जाने जाते हैं, जिसके बाद आंचलिक उपन्यास के लेखक के रूप में वे जाने जाते हैं, जिसके बाद आंचलिक उपन्यास विधा का प्रारंभ माना जाने लगा। विभूति नाम से इनका कहानी संग्रह है, इनका कहानी संग्रह प्रकाशित है। त्यागमूर्ति निराला, ये जो अभी हम संस्मरण देखने वाले हैं, यह शिवपूजन सहाय का काफी विख्यात संस्मरण माना जाता है। महाकवि निराला को महाप्राण कहा जाता है। इनकी त्यागवृत्ति काफी प्रसिद्ध है। यह संस्मरण इस त्यागवृत्ति के पीछे छिपे निराला जी के उनकी गरीबी और वंचितों के प्रति व्यापक संवेदना को उजागर करता है। सेठ किशोरीलाल एवं मुंशी नवजादिकलाल का निराला के प्रति आदर और औदार्य भी इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है। हिंदे की इस महान व्यक्तित्व में अपने फक्कड़पन के बावजूद कर्तव्य के प्रति कितनी सजगता थी, संस्मरण के मशीन मैन के घायल होने के प्रसंग से जाना जाता है। श्री शिवपूजन सहाय के गद्य की प्रौढ़ता का यह उत्तम संस्मरण माना जाता है और यह उत्तम उदाहरण माना जाता है। प्रस्तुत संस्मरण में शिवपूजन सहाय ने निराला के जीवन की कुछ विशेष प्रसंगों को यहाँ उद्घाटित किया है। इसमें उनकी त्यागवृत्ति का विस्तार से परिचय दिलाने की उन्होंने कोशिश की है। ऐसे कुछ छोटे मोटे प्रसंग है जिसके माध्यम से निराला कितने उदार थे, कितने त्यागमयी थे, कितने दयालु थे, दीन दलित गरीब इन लोगों के प्रति उनका कितना दयाभाव था, इसका जीवंत उदाहरण इस संस्मरण के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। आइए अब हम इस त्यागमूर्ति निराला इस संस्मरण को देख लेते हैं। हिंदी संसार में महाकवि निराला के समान त्यागवृत्ति का कोई साहित्य सेवी अब तक देखने में नहीं आया। उनकी त्याग भावना इतनी प्रबल थी कि जीवन भर काफी पैसे कमाकर भी फक्कड़ ही बने रहे। गीता का महद वाक्य है त्यागाच्छामि निरंतरम के अनुसार इन्हें अपने त्याग बल से ही ऐसी शांति प्राप्त हो गई थी कि सब तरह की कठिनाइयों और असुविधाओं को अविचल धैर्य और संतोष के साथ वे झेलते चले गए। प्रकाशकों या पत्र पत्रिकाओं से इनके लब्धांश का द्रव्य मिले या पुरस्कार सुबह शाम में उड़ जाता था, पर इनका एक पैसा भी फालतू खर्च में नहीं जाता था। आरंभ में ही इनकी यह दशा थी जब पहले पहल घर से रामकृष्ण मिशन की सेवा में कलकत्ता आए। लगभग 1.5-2 साल तक अपने परिवार को कुछ नहीं भेजा और न किसी सगे संबंधी को। इनका कुटुंब तो हर जगह था। जैसे विवेकानंद सोसाइटी से हर महीने
ठीक समय पर उन्हें वेतन मिलता था। मतवाला संपादक श्री महादेव प्रसाद सेठ हर घड़ी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में दत्तचित रहते थे। पुस्तक प्रणयन से जो भी पैसा मिल जाता था वो सारा पैसा, जैसे वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों के अनुसार, सारा का सारा वे उड़ा देते थे। इस तरह के सिद्धांतों के लिए कुबेर का भंडार भी पर्याप्त नहीं है वसुधैव कुटुंबकम सिद्धांत के लिए। जैसे निराला की दशा वही थी। जैसे मतवाला के संपादक उन्हें हर माह या उनका पारिश्रमिक, साहित्यिक पारिश्रमिक उन्हें देते थे, लेकिन निराला जी की इस तरह की त्याग भावना थी, जैसे सारा विश्व ही उनका है, सारे गरीब साधारण जीव वे उनको मदद करते थे। सेठ जी के साथ बाजार जाते थे तो सेठ जी केवल इन्हीं के लिए फल और मिठाई खरीद लाते थे, पर वह मतलब निराला रास्ते में मिलने वाले कंगालों को बांटते हुए घर पहुंचते थे। अपने हाथ का सामान चूक जाने पर सेठ जी के हाथ से बार बार ले जाते थे। सेठ जी भी उनके ऐसे अनन्य पुजारी थे कि उनका मुंह ताककर चुप रह जाते थे, पर कभी कभी अन्न खाकर कहते थे कि मेरे हाथ का सब सामान आप ही ढोले चले। प्रायः खरीदते समय मुंशी नवाजी दिकलाल श्रीवास्तव स्मरण करा देते थे कि नाहक इतने पैसे का सामान खरीद रहे हैं, आखिर निराला जी सारी राह खैरात ही बांटते चलेंगे और खाली हाथ ही घर पहुंचना होगा। तब भी सेठ जी निराला का मन तोड़ना नहीं चाहते थे। निराला जी की मनतुष्टि के सामने सेठ जी पैसे का कोई महत्व नहीं देते थे। मुंशी जी प्रायः मजाक में ही कह दिया करते थे कि आप मतलब सेठ जी ही निराला के बहके मन को शह देकर बिगाड़ते जा रहे हैं। पर यह बात तो अवांछनीय रूप से रास्ता भर पैसे लुटाने के ख्याल से कहीं सुनी जाती थी। निराला पर इसका कोई असर नहीं होता था। वह कभी कुछ खरीदने का आग्रह नहीं करते थे। उनके लिए सेठ जी के मन में जो स्वाभाविक प्यार दुलार था, उसी को चरितार्थ करने के लिए सेठ जी अपना हाथ रोक नहीं सकते थे। सेठ जी जानबूझकर प्यार का अत्याचार सहते थे। यदि सचमुच इसे कोई प्यार का अत्याचार कहे तो सेठ जी के प्यार पर यह निराला का अत्याचार नहीं था और न सेठ जी के प्यार दुलार की यह अग्नि परीक्षा ही थी। यह तो निराला के स्वच्छंद मन की मौज थी, जिसको सदैव तरंगित देखते रहने में ही सेठ जी संतोष अनुभव करते थे और कभी झुंझलाते भी थे तो निर्विकार हंसी के साथ निराला को भी हंसाते हुए। निराला जी वास्तव में निराला ही थे। अंगूर का गुच्छ या मस्कट के मीठे खजूर की पुड़िया किसी भिखारी के हाथ में देते समय हंसकर कह भी देते थे कि इसे मेरे सामने चक्कर देखो तो कैसा है। पर मुंशी जी टोकते थे कि उसे भरपेट चना चबेना खाने को नगद पैसे ही क्यों नहीं देते। महाराज तब एक दो संतरे उसके हाथ पर और रख देते थे, चाहे वे बेश कीमती नागपुरिया हो या सिलहट के। एक दिन एक कंगले को लाल सेब देकर उसे सीख देने लगे कि इसे तू खाएगा तो तेरा चेहरा ऐसा ही सुर्ख बन जाएगा। जिस पर उसने दीनतापूर्वक हंसकर कहा कि एक दिन अपनी मर्जी से यह खाने को मिल ही गया तो क्या इतने से मेरे सूखे बदन में खून आएगा मालिक। यह सुनकर निराला जी ने सेठ जी से कहा कि इसे 2 रुपए दीजिए, यह और भी खरीद कर खाएगा। सेठ जी ने बिना हिचक वैसा ही किया और जब मुंशी जी ने ठहाके के साथ यह कह दिया कि इतने पैसे से भी वह नया खून लाने भर सेब नहीं खा सकता, तब अपनी जेब से झट निकालकर 1 रुपया दे दिया। तब तो इधर उधर से दौड़े आते हुए मंगतों को देख सेठ जी उन्हें साथ खींचकर आगे बढ़ चले। मुंशी जी पटना सिटी के सेठ किशोरीलाल चौधरी के साबुन तेल फुलेल के कारखाने में मैनेजर थे। सेठ जी मुंशी जी उनके सेठ किशोरीलाल चौधरी के साबुन तेल फुलेल के कारखाने मैनेजर थे और सेठ जी के पुराने मित्र थे।
एक बार निराला उनके कारखाने में गए तो मुंशी जी ने उन्हें वहां की बनी चीजें प्रेमोपहार स्वरूप दी, किंतु मतवाला मंडल में पहुंचते पहुंचते सुगंधित भूतनाथ तेल की एक शीशी ही बच पाई। साबुन की टिकिया भिखमंगे के गंदे कपड़े साफ करने के लिए रास्ते में बट गई। कुछ भिखमंगे पहचान ही गए, वह भी उन्हें मैले कुचले कपड़े पहने देखकर उनके पास ठिठक कर पूछने लगे कि तुझे साबुन दे दूं तो अपने कपड़े तू खुद साफ कर लेगा? भला ऐच्छित धन किसी अभागे को न सुहाता। कई जोड़े हाथ निराला के आगे फैल गए और दनादन सब पर एक एक टिकिया चू पड़ी। इतना ही नहीं, मसालेदार तेल की बोतल भी खुलकर एक एक की चांद पर बरसने लगी। सुगंधित तेल की शीशी मेरी जेब में उनकी आंखों से ओझल न होती तो यह पुण्य तो वह भी पुण्य लूट कर रहती। तारीफ यह कि तेल ढालकर वह सुंदर बोतल भी एक के हवाले कर दी। इतने में तिलकुट बेचने वाला अपना सोमचा लिए उधर ही निकला और निराला ने अपनी जेब के सब पैसों से तिल की मीठी टिकड़ियां खरीदकर उन भुक्कड़ों में बिखेरना शुरू कर दी। मजा यह कि सब चुक जाने पर उन बेचारों की गिड़गिड़ाहट सुनकर वह वादा भी कर दिया, अब दूसरे किसी दिन फिर आकर तुम लोगों को प्याजी पकौड़ियां खिलाऊंगा। जिसे सुनते ही सब के सब एक स्वर से उन्हें असीसने लगे। निराला की यह कहानियां आज के युग में उपन्यास की मनगढ़ंत बातें समझी जाए, पर आज जो निराला की पूजा प्रतिष्ठा हो रही है उससे इनकी साधना स्वतः सिद्ध हो रही है। पुण्य बल के बिना कीर्ति प्रसार कदापि नहीं होता। निष्प्रह त्याग से बढ़कर कोई पुण्य भी नहीं। व्यास वचनानुसार परोपकार पुण्याय तभी मनुष्य कर पाता है, और जब उसकी प्रवृत्ति में त्याग वृत्ति की प्रधानता रहती है। निराला अपने त्याग का प्रदर्शन नहीं करते थे, कभी किसी से उसकी चर्चा तक नहीं करते थे। यह तो उनकी महज प्रकृति का मूलाधार था। कोई उनके सामने इस गुण की प्रशंसा भी चलाता था तो वह मौन ही रहते थे। वह आत्मश्लाघा सुनने के अभ्यासी न थे। कभी कभी तो ऐसा प्रसंग छिड़ने पर वहां से उठकर अलग चल जाते थे। मैंने तो यह उनके बहुत छोटे बड़े त्यागों का उल्लेख किया है। उनकी क्षमता की सीमा से बाहर के बड़े बड़े त्यागों के भी प्रसंग है जिनसे उनका सारा जीवन व्याप्त है। पर मेरे विचार से मानव की महत्ता को परखने में उनके प्रतिदिन के जीवन की छोटी से छोटी बातें विशेष सहायक होती है। मतवाला का प्रेस का मशीनमैन अचानक बहुत घायल हो गया। ट्रेडिल में उनका सचमुच आधा हाथ ही पिस गया। वो गरीब मुसलमान था। सेठ जी ने 2 कंपोजिटरों के साथ उसे अस्पताल भेजा और एक को अलग उसके घर भेजा कि परिवार वालों को अस्पताल में शीघ्र पहुंचना चाहिए। लाख मना करने पर भी निराला उस कंपोजिटर के साथ उसके घर गए। केवल इसलिए घर गए कि उनके घर की गरीबी अपनी आंखों से देखाए। जब तक वह अस्पताल में रहा, निराला उसे फूल कटरा से गुलदस्ता खरीद कर दे आते थे और बीड़ी के बदले सिगारेट भी। उसके घर वालों को सेठ जी से अतिरिक्त सहायता और पेशगी की रकम भी दिलवाई। उस आदमी ने लौटकर बतलाया कि आज निराला जी उनके बूढ़े बाप और बीवी बच्चों के लिए अन्न वस्त्र की मासिक व्यवस्था भी कराए थे। इस तरह के असंख्य छोटे बड़े परोपकार उन्होंने किए थे। उनकी डायरी लिखी जा सकती है, इतने सारे उनके परोपकार है। कितने ही ऐसे काम तो किसी को मालूम भी न हो पाए। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि सहज त्याग भावना के बिना परोपकार हो ही नहीं सकता। सर्वोपरि बात यह है कि उनके परोपकार कर्म सात्विक होते थे।
क्योंकि सदा निष्काम भाव से वे किए जाते थे। निराला तो अपने जीते जी ठीक से परखे भी नहीं गए। उनकी दीन बंधुता किसी निगोड़ी दुनिया में विक्षिप्तता की संज्ञा दे डाली। उनका त्याग भी स्वार्थी समाज में उनका पागलपन ही समझा गया। पर कठोर सत्य तो यह है कि निराला ने संसार या समाज की कुत्सा पर कभी कान ही न दिए। यावत जीवन वीतराग की तरह रहे। ऋणी भी हुए तो पर हितार्थी, लड़े झगड़े भी तो न्याय के पक्ष पर अड़िग रहकर। उनकी पीर गोई और पराई पीर संजोई, स्वाभिमान के सर्वोच्च शिखर पर बैठे रहकर फकीरी बेफिक्री से संसार की ओर उपेक्षा भरी कनखियों से देखा। स्वयं हलाहल के घूंट पीकर दूसरों को अमृत पिलाते गए। समाज में त्यागी और साहित्य के में बागी इस युग में दूसरा ऐसा हुआ ही कौन। यह संस्मरण अभी आपने देखा कि निराला के जीवन के कुछ ऐसे प्रसंग यहां इन्होंने दिए हैं। जब कहीं मुंशी या सेठ जी उनके साथ यहाँ वे कहीं जाते थे बाहर, तो ऐसी बहुत सी चीजें वे खरीदते थे और घर आते आते किसी गरीब भिखमंगों को वे सारी की सारी चीजें बांटी जाती थी। चाहे मीठे अंगूर हो या मस्कत के खजूर हो या लाल लाल सेब हो या साबुन की टिकिया हो, जो खरीदने के बाद इन आम लोगों में बांटी जाती थी। तो इसमें निराला जी की त्याग भावना का परिचय मिलता है। उन्हें इस तरह वेतन भी मिलता था, लेकिन वह घर तक नहीं पहुंचता था। जैसे उनका मानना था कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा परिवार ही उनका है। तो इस भाव से वे अपना जो कुछ उन्हें मिलता था, पारिश्रमिक मान लो मतवाला पत्रिका की तरफ से उन्हें जो कुछ मिलता था मानदेय, वो सारा का सारा मानदेय वे इस तरह लोगों को बांटने में, जो उसका मानदेय था उसका सारा का सारा जो धन उन्हें मिलता था, इस तरह दूसरे लोगों को बांटने में ही पूरा हो जाता था। तो इस तरह उनकी त्यागी भावना का परिचय इस संस्मरण के इस छोटे से अंश में अभी आप लोगों ने देखा। निश्चित रूप से आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपकी समझ में आया होगा। आपकी जो भी बात है, आपकी जो भी कमेंट्स है, निश्चित रूप से आप यहाँ लिखिए। यह आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।